Hello everyone, I'm Dr. Hamid Khan, Team Director Path IAS Academy. Basically, I'm going to talk about UPSC examination. Basically, जब भी हम देखते हैं इस एग्जामिनेशन को तो हमें ये एग्ज़ाम बहुत कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, बट आई थिंक इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमने इसे बना दिया है। इस कॉम्प्लेक्सिटी का एक बड़ा रीज़न ये है कि कई बार ढेर सारी कोचिंग, ढेर सारी फैसिलिटीज़, ढेर सारी बुक्स, ढेर सारे टीचर्स, ढेर सारे एडवाइजेज, उनमें से एक मेरी भी एडवाइस है, ये सब मिलकर आपको बहुत प्रेशर में ला देते हैं। एंड डेफिनेटली वो प्रेशर एक टाइम के बाद आपको परेशान करता है। दोस्तों, जब भी इस एग्जामिनेशन के बारे में हम सोचते हैं, इस एग्जामिनेशन को हम लोगों ने हमेशा बहुत बड़े ओरा के साथ देखा है। हमने इसके जॉब प्रोफाइल के साथ देखा है और उसे जब हम देखते हैं तो ये एग्जामिनेशन हमें बहुत बड़ी दुनिया नज़र आती है, जो कि ऑब्वियसली है। कई बार आप मार्केट के प्रेशर में आते हैं, कई बार आपको लगता है कि आपके सपने टूट जाएंगे। हर कोई एक उम्मीद लेकर किसी कोचिंग में जाता है, कोई सेल्फ स्टडी करता है, कोई अपने माता पिता से गाइड हो रहा होता है, कोई अपने सीनियर्स के साथ पढ़ रहा होता है। सभी की उम्मीदें हैं कि हम इस एग्जामिनेशन को पास करेंगे और डेफिनेटली होना भी चाहिए। इस एग्जामिनेशन की खास बात यह है कि ये बहुत स्मार्ट और लॉजिकल एग्जाम है। जब हम इसे मेहनत के तराजू पर तौल कर देखते हैं तो ऑब्वियसली वो मेहनत कई बार हमें छोटी लगने लगती है। 3 साल 4 साल जब एग्ज़ाम हम क्रैक नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन ये एग्जामिनेशन हमारा साथ नहीं दे रहा है। मगर दोस्तों, कहीं ना कहीं पर गलती तो होती है, मिस्टेक्स हम करते हैं। शायद उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को तलाश करने की ज़रूरत है। इस एग्जामिनेशन को कुछ हद तक इमोशंस के साथ, वैल्यूज़ के साथ और ज़्यादा लॉजिक के साथ समझने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब आप देखते हैं तो आपको इसका लॉजिक क्लियर होता है। इस एग्जामिनेशन को बेसिकली डिफरेंट पैटर्न से समझने की ज़रूरत है। और कायदे से देखा जाए तो यूपीएससी का कोई पैटर्न होता नहीं। आप और हम सब मिलकर गेस करते रहते हैं कि यूपीएससी का ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, बट यूपीएससी का अपना पैटर्न होता है जो हर साल चेंज कर देती है। आप सोच कर देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को डिस्कस किया गया है, डिटेल दिया गया है। उस कमीशन के थ्रू आप देख पाते हैं कि इस देश के परमानेंट एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट किया जा रहा है, एक साइंटिफिक रिक्रूटमेंट हो रहा है और हमें लगता है कि हम इस इंस्टीट्यूट को जज कर लेंगे, गेस कर लेंगे, जो कि सरासर गलत है। आपको लगता है कि यूपीएससी हम में से रट रटाकर बने हुए आईएएस को चाहती होगी कि वो देश की जिम्मेदारी संभाले, देश की ड्यूटी संभाले। हमें किस तरह के आईएएस चाहिए और यूपीएससी किस तरह के आईएएस की तलाश में है? आफ्टर ऑल क्वेश्चन पेपर सबका सिमिलर है। आंसर लिखने के बाद ये तय होता है कि कौन आईएएस बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। बट उसके बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसे आपको और हमें समझने की जरूरत है। कोई कोचिंग, कोई टीचर आपको 100% सजा धजा कर नहीं दे सकता कि ये एग्जाम की तैयारी है और ये ले जाइए और परचेस कर लीजिए और आप आईएएस बन जाएंगे, गारंटी है। इस तरह की कोई भी बात हो नहीं सकती। शुद्ध रूप में तैयारी है, स्मार्ट प्रिपरेशन है। आप अपनी पढ़ाई के लिए ईमानदारी बरतिए, टीचर अपने पढ़ाने के लिए ईमानदारी बरते और यहीं से आप आगे बढ़ते हैं। जिस दिन हम यूपीएससी को जज करना चाहते हैं, जिस दिन हम यूपीएससी को हम सोचते हैं कि हमने गेस कर लिया, यूपीएससी पर हमने कमांड कर लिया। यूपीएससी टॉप पर बैठी हुई इंस्टीट्यूट है जहां से हम जैसे कोचिंग वाले चढ़ने की कोशिश करते हैं और वो बड़ा सा पत्थर लुढ़का देती है, हम नीचे, धड़ाम से नीचे। क्यों? क्योंकि वो आपके, हमारे नोट्स, हमारे क्वेश्चंस, हमारी क्लासेस सभी देख रहे होंगे। और क्यों ना देखें, उन्हें इस इंडिया से
बेस्ट लोग चाहिए। और बेस्ट कैंडिडेट्स कब निकल कर आएंगे? जब उनका फिल्टर बहुत अच्छा काम करेगा और उस फिल्टर पर वो काफी मेहनत भी करते हैं। तो बेहतर है यूपीएससी को जज करने के बजाय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए, करंट अफेयर्स पढ़िए, आप बेसिक्स के साथ करंट अफेयर्स पढ़िए। जब आप ये 2-3 चीजों को मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई एक रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा। देयर आर सर्टेन वेज एंड डेफिनेटली उनमें से कुछ टफ हैं, कुछ इजी हैं, बट हमारी प्रॉब्लम है कि हम उनमें से शॉर्टकट्स अपनाते हैं। और दोस्तों, यूपीएससी शॉर्टकट का नाम नहीं है। आपको लगता है कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन शॉर्टकट्स के साथ या फिर छोटे मोटे जुगाड़ टुगाड़ के साथ इस एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है? यूपीएससी ओलंपिक में गोल्ड मेडल की रेस के समान है और हमें लगा कि हम कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली कांस्टेबल की जॉब अपनी जगह रिस्पेक्टेबल है, लेकिन उस फील्ड पर जब किसी व्यक्ति को भेजा जाता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। कांस्टेबल हो या लोअर लेवल की पोस्ट हो, वहां पर इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वहां पर आप हजारों को एक साथ पढ़ाकर बना सकते हैं, लेकिन आईएएस के एग्जामिनेशन में जब आप हजारों की दौड़ में शामिल होते हैं और ये सोचे बिना कि आपकी अपनी जरूरत क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको कितना समझ में आया, जब तक आप इन सब चीजों को नहीं सोचेंगे तो वो जो फाइनल 900 लोगों की लिस्ट है उसमें आपको शामिल होना है। 9 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और 9 लाख के बीच में आपको पहले रिटर्न एग्जाम के लिए जगह बनानी है, फिर इंटरव्यू के 3000, 2500 जो लोग जा रहे हैं, और फिर फाइनली 900 और उसमें से भी 100-150 जो वैकेंसीज हैं आईएएस के लिए, वहां तक आपको पहुंचना है। तो दोस्तों, सोच कर देखिए, ओलंपिक गोल्ड मेडल हम 150 करोड़ लोग हैं, उसके बावजूद भी नीरज चोपड़ा इंडिविजुअल गेम में एक ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। वो हमारे लिए अचीवमेंट की बात है, प्राउड है उन पर, पूरा देश प्राउड करता है। लेकिन सोच कर देखिए कि और हम बाकी लोग भी क्यों नहीं लेकर आ पाते। सो दोस्तों, उनके पीछे 5-10 लोग लगे होंगे, मेहनत किया होगा उनके कोच साहब ने, उनके फिजिकल ट्रेनर ने, उनके फिजियो ने, उनके मैनेजर ने, तब जाकर वो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। और खुद भी उतनी मेहनत की है उन्होंने, सही टाइम से स्टार्ट करके। तो आईएएस के एग्जामिनेशन को इसी रूप में देखने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे आपको क्या समझ में आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर ने जो समझा दिया, कोचिंग ने जो समझा दिया, मार्केट की किताबों ने जो समझा दिया, उसके बावजूद भी आपको यह देखना है कि आपने क्या समझा, आप कितना रिप्रेजेंट कर पाते हैं, आप कितना रिप्रोड्यूस कर पाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम यह है कि हम क्वेश्चन से सिलेबस की ओर जाते हैं, जबकि सिलेबस देन आपकी किताबें हैं, किताबों के अंदर टॉपिक्स हैं, सिलेबस, सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स के बाद फिर डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। उसी में से प्री का रास्ता, उसी में से मेंस का रास्ता निकलता है। तो जब प्री और मेंस का रास्ता निकलता है तो हम क्यों नहीं देखना चाहते, हम क्यों नहीं नजर डालते कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, हम उसके शब्दों पर क्यों नहीं जाते। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, प्रेसिडेंट साहब की स्पीच, कोई सीनियर मिनिस्टर, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, कोई फेमस पर्सनालिटी कुछ कह रहे हैं, उन कोट्स को अलग निकालिए, एक अलग कॉपी बनाइए। मेंस के लिए करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज बनाइए, प्रीलिम्स डेट वाइज या उसे भी टॉपिक वाइज कर सके तो बहुत बढ़िया है। प्री की अलग कॉपी, मेंस की अलग कॉपी आप कर सकते हैं, पढ़ना दोनों है। धीरे धीरे समझिए कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसे बिना देखे कितना लिख सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए बिना भी आप खुद को चेक कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि डे 1 से हमें लगता है कि अब हमने पढ़ लिया और हमें क्वेश्चन लिखना है, तो आप क्वेश्चन फोकस करते हैं, यूपीएससी सिलेबस पहले दे रही है, आप सिलेबस देखते नहीं। सिलेबस के बाद सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के बाद टॉपिक, टॉपिक के बाद सब टॉपिक के बाद माइक्रो टॉपिक, देन क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को आखिरी में रखिए। हाँ, एक बार जब तैयारी हो जाए फिर क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच लाइए, लेकिन जब तैयारी नहीं है, आप फ्रेशर हैं,
स्टार्ट विथ सिलेबस, स्टार्ट विथ सिलेबस। सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स हैं और फिर तैयारी करके देखिए आप। तो जब आप इसे ओलंपिक गोल्ड मेडल की रेस मानेंगे, तब आप अपने ऊपर काम करेंगे, तब आपके टीचर्स आपके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम हजारों की भीड़ में दौड़कर नहीं निकलता है। एक सेपरेट प्रिपरेशन चाहिए आपको, एक सेपरेट दुनिया है इसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या समझ में आया। इस एग्जामिनेशन की अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, और दोस्तों जितने भी बिग बैटल्स हैं वो बिना स्ट्रैटेजी के नहीं जीती जा सकती। वेपन्स आपके मजबूत हों, ये तो चाहिए ही चाहिए। बड़े युद्ध को जीतने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है तो हम वो युद्ध हार सकते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब है आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। वेपन्स को कब कहां कैसे इस्तेमाल करना है, कहां से हमें अटैक करना है, कहां पर सामने वाला कमजोर है, कहां पर हम मजबूत हैं, ये सारी चीजों का एनालिसिस ही स्ट्रैटेजी है। इस एग्जामिनेशन को स्मार्ट एग्जामिनेशन मानकर चलिए। ये स्मार्ट एग्जाम है, ये लॉजिकल एग्जामिनेशन है। मान लो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है कि 4-5 एंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम पूछे गए हैं, तो वो 4-5 एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए आपको IUCN की रेड डेटा बुक नहीं पढ़नी है, उसको रटना नहीं है। 2000-2500 नाम है वहां पर। ये देखिए कि वो जो स्पीसीज हैं वो न्यूज में कहां थे, क्या वो हाईलाइटेड हैं, और डेफिनेटली वो हाईलाइटेड होंगे। वो किसी एयरपोर्ट से उनका स्मगलिंग हो रहा होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक्ट लगाकर हमने उनको अरेस्ट किया होगा उन लोगों को, या किसी ना किसी रूप में वो स्पीसीज न्यूज में थी, वो एनिमल्स न्यूज में थे। IUCN में भी वो होंगे, क्योंकि UPSC आपसे एक्सपेक्ट करती है, एक IAS एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट करती है कि आप IUCN जैसी चीजों के लिए समझ रखें। आम आदमी नहीं रखती। आम आदमी को पढ़ने में टाइम लगता है कि IUCN क्या है, पता नहीं, उसके लिए मतलब भी नहीं है एंडेंजर्ड स्पीसीज। उसने फोटो देख लिया, खत्म। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप आने वाले दिनों में हो सकता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के DFO बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, आपके एरिया में वो पाया जाता है। आपके लिए स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरियाज में आते हैं। मैंने क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। UPSC ने किया है ऐसा। और आप ठहरे, किसी का PDF करंट अफेयर्स देखना है, किसी के YouTube करंट अफेयर्स, और आपको लगता है आपने न्यूज़पेपर कवर कर लिया। आप कभी भी हार्ड कॉपी पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। बेशक आप YouTube पढ़िए, YouTube से देखिए, PDF पढ़िए, प्रॉब्लम वहां नहीं। प्रॉब्लम यह है जब आप मेहनत करना छोड़ देते हैं, और आप मेहनत करना छोड़ते हैं और वहां से आप डीरेल होना शुरू होते हैं। दोस्तों, UPSC एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है। ऑब्वियसली 9 लाख लोगों में 900 छंटने हैं, बाकी सब बाहर होंगे। और बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि आप में वो काबिलियत नहीं है। आपने वो लॉजिक नहीं लगाया, इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके ऊपर किसी ने मेहनत नहीं की, इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपकी मेहनत में कुछ कमी रह गई, इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने चाहा बट टाइम पर नहीं हुआ, इसलिए आप नहीं पहुंच पा रहे। किस्मत या लक जैसी चीजों को हमें बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए। होंगी ये चीजें काम करती होंगी कहीं, लेकिन लक और किस्मत के सहारे किसी काम की शुरुआत नहीं की जाती। काम तो काम होता है दोस्तों, काम की शुरुआत तो काम से हो जाती है। और जिस दिन आप काम करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। या तो वो फेलियर का होगा या तो सक्सेस का होगा, बट रिजल्ट तो आएगा जरूर। और जिसने काम शुरू ही नहीं किया वो रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकता है। और जहां काम हुआ ही नहीं है, जहां एक्शन हुआ ही नहीं है, वहां पर हम किस रिजल्ट्स का वेट करें, किस रिजल्ट की ओर जाना चाहते हैं। आप सोच कर देखिए। हम एक्शन मोड पर नहीं आ रहे हैं और हमें लगता है कि हमें मिल जाना चाहिए। और दुनिया की कोई भी चीज आपसे बड़ी नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज आपसे बड़ी नहीं है।
जिस दिन आप फोकस करना शुरू कर दें कि आपको क्या चाहिए, उस पर टूट पड़िए। बचपन में आप और हम सभी मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा करते थे, धूप में ले जाते थे और पेपर पर एक जगह फोकस करके हम उस पेपर में एनर्जी के थ्रू आग लगाया करते थे। सूरज की उस रोशनी को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उस पेपर तक पहुंचाते हैं और जब तक आप उसे फोकस पर नहीं लाते हैं वहां आग नहीं जलती। एग्जैक्टली इसी तरह के फोकस की जरूरत आपको भी है। और जब दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बिल गेट्स साहब, अमेजन के ओनर साहब से जब पूछा गया कि आप दोनों के सक्सेस का मंत्र क्या है, तो एक ही समय पर दोनों ने अलग अलग जगह पर आंसर दिया और कहा फोकस। फोकस चाहिए। तो दोस्तों, फोकस आप कर रहे होंगे, कहीं कुछ मिसिंग है, उन तारों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, लिंक जुटाने की कोशिश कीजिए कि कहां मिस कर चीज मिस कर रहे हैं। कुछ तो होगा, कोई तो गाइड करने के लिए बैठा होगा। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड जो इस फील्ड में ऑलरेडी सक्सेस जिनको मिल चुकी होगी, या हम जैसे टीचर हो सकते हैं जो इस फील्ड के फेलियर हैं। आपको बता सकते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं आप। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपको आपकी गलती बताने वाला कोई ना हो। अपनी गलतियों को पहचानिए दोस्तों, किसी को पकड़िए कि जो आपकी गलती बता सके। बिकॉज गलतियों को रोकने के लिए कोई चाहिए, अदरवाइज गलतियों का पता तब चलता है जब अटेम्प्ट फिनिश हो जाते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यदि आपकी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल हैं तो आप बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर सकते हैं, आप अपने करियर को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। हैव सम प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, हैव सम डिसिप्लिन। आपके शेड्यूल में, आपकी पढ़ाई में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके आंसर्स में वो डिसिप्लिन, वो प्रिंसिपल्स दिखेगा। दुनिया की जितनी भी बड़ी चीजें हैं, दुनिया पर जितनी भी ऊंची चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टावर बने हुए हैं, इन सब की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। और ये सभी जड़ें, इनकी सभी की नींव आप देखोगे किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उनके प्रिंसिपल में नींव आधारित कोई चीज है, प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो नींव, और तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के किसी भी फेमस पर्सनालिटी को देखिए, जिनको आप पॉजिटिव कैरेक्टर मानते हैं, जो सकारात्मकता के लिए जाने जाते हैं, आप देखिए उनकी लाइफ में कोई प्रिंसिपल है। और यही चीज आप एथिक्स में पढ़ते हैं। एथिक्स इज इक्वल टू व्हाट? प्रिंसिपल्स का सेट है, सेट ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स। और जहां सिद्धांत नहीं, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब ही है स्टेबिलिटी। बिकॉज आपको प्रेडिक्शंस पता है, रिजल्ट्स पता है, 2+2 4 होगा, प्रिंसिपल है। प्रेडिक्शंस इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में, और मनुष्य का सोसाइटी में रोल नेगेटिव भी होता जा रहा है। एथिक्स नहीं है, नैतिकता खत्म हो रही है। इसीलिए आपके पेपर 4 में एथिक्स डाला गया। एथिक्स के साथ अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए, पॉजिटिविटी की ओर जाइए। आप एक ऐसे ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं जिसे डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए बुलाया जा रहा है, जिला संभालना है आपको। ढेर सारे लोगों की उम्मीदें आपसे होंगी। कंपेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन आपका सिलेबस 4 कहता है, पेपर 4 कहता है। कंपेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस, एम्पैथी, सिंपैथी, इन सारी चीजों को क्यों डाला गया है? वो आपके थॉट पैटर्न में, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो चीज आनी चाहिए। और यदि वो चीज है तो डेफिनेटली आपके आंसर्स में वो पॉजिटिव एंगल आएगा। और एक आईएएस बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। वैसे भी अच्छा इंसान बनना चाहिए हमें, सिर्फ आईएएस बनने के लिए नहीं। तो दोस्तों, अच्छा इंसान बनने के लिए खुद के साथ अच्छा कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद है आप इस एग्जाम को सक्सेसफुल देख पाएंगे, इस एग्जाम में आप पास हो पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आप पास नहीं भी हो पाए तो डरना कैसा? क्या खो रहा है आपका? जो पाया वो तो देखिए, आपने जो पाया वो नॉलेज है, इट्स अ बिग नॉलेज। और ज्ञान की इतनी बड़ी दुनिया लेकर आप खाली घूमें और बेरोजगार घूमें, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, आप यूटिलाइज कहां करें ये एक अलग मैटर है, टाइम लग सकता है, बट मुझे लगता है कि आप इस नॉलेज के साथ आगे बढ़ें। यूपीएससी का मार्केट बहुत बड़ा है जहां पर आप रोल परफॉर्म कर सकते हैं, कंटेंट डेवलपर, कॉपी इवेल्युएटर, टीचर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। किसी स्कूल के टीचर हो सकते हैं, किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्री डाल सकते हैं। इकोनॉमी आपने इतना डिटेल में पढ़ा है, टेक्नोलॉजी आप इतना डिटेल में पढ़ चुके होते हैं, दुनिया के बारे में आपको पता है, देश में क्या चल रहा है इसके बारे में पता है, पॉलिसीज के बारे में पता है। जब सारी चीजें आपको पता है तो क्यों नहीं आप अपने लिए कोई बिजनेस खड़ा करें। और आप में काबिलियत है तो जॉब के लिए भी आप जाइए, आपको इस फील्ड में नहीं तो कॉर्पोरेट्स में जाइए। इस फील्ड में अपने आप में बहुत सारी डिमांड्स है। एवरीडे कोचिंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर वो 11th-12th के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, व्हाटएवर। आप निकल कर तो देखिए, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पेशेंस रखिए दोस्तों। एज बढ़ने के साथ साथ हम धैर्य की बातें करने लगते हैं, यंग एज में वो धैर्य हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, बट मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। पेशेंस, वाकई पेशेंस में बहुत ताकत है। आपकी हर तकलीफ को पेशेंस से सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, इस एग्जामिनेशन की तैयारी में ही बहुत ताकत है। इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है। इस एग्जामिनेशन में बहुत लॉजिक है, हर लॉजिक को आप पकड़िए, हर लॉजिक के साथ आप बढ़िए। आप देखिएगा ये एग्जामिनेशन आपसे दूर नहीं बल्कि आपके पास आएगा और रिजल्ट में पॉजिटिविटी आएगी। और हो सकता है आजकल परसों आप आईएएस बन के जरूर देश की सेवा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़िए, इस पढ़ाई को सकारात्मकता के साथ देखिए, पॉजिटिविटी के साथ देखिए। टू मच ऑफ स्टडीज से बचिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, उन नोट्स को एनालाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। हर हफ्ते रिवीजन होना चाहिए, 15 दिन का 15 दिन में रिवीजन कीजिए, हर महीने रिवीजन कीजिए। रिवीजन का एक प्रॉपर शेड्यूल, पढ़ाई कम, रिवीजन ज्यादा। मटेरियल का ढेर मत लगाइए, सारी चीजें अच्छी हैं, आपके काम की कम है। अपने काम की चीजों को तलाश कीजिए, उम्मीद है आपको सफलता मिलेगी। पाथ हाइस एकेडमी आपके लिए खुला द्वार है, कभी भी आप आइए। दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर हमारा ऑफिस है, रायपुर छत्तीसगढ़ में सिविल लाइंस मुख्यमंत्री निवास के पास ऑफिस है। कभी भी इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी सलाह, कोई भी समस्या हो तो प्लीज शेयर करें, लिखें, मिलें, हमेशा आपके लिए अवेलेबल दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।